बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तौरी और नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर की काल बिल आखिर वो लम्हा पहुंच चुका है। सुबह से हम यहां पर 26 नंबर जो इस्लामाबाद का एंट्री पॉइंट है यहां पर मौजूद हैं, अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। यहां पर जो है क्योंकि ये इंतहाई अहम पॉइंट है, इसकी वजह यह है कि मुल्क भर से जहाँ से भी काफ़िले आएंगे, चाहे वो बड़े मोटरवे आएंगे या GT रोड आएंगे, उन तमाम लोगों ने यहाँ से ही इंटर होकर इस्लामाबाद की तरफ जाना है। तो यहाँ पर GT रोड दोनों अतराफ से बड़े बड़े कंटेनर आप मेरे बैक साइड पर देख सकते हैं, यहाँ पर लगाकर दोनों अतराफ से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ पैदल जो लोग सफ़र करते हैं उनको गुजरने की जगह ज़रूर है, ताहम मोटरसाइकिल या गाड़ी या कोई रिक्शा वगैरह वो यहाँ से नहीं गुजर सकता। इसके साथ साथ जिस ये पुल है, पुल के ऊपर मैं इस वक्त मौजूद हूँ 26 नंबर पॉइंट पर। यहाँ नीचे से जो है कश्मीर हाईवे गुजरता है और यहीं कश्मीर हाईवे का एंट्री पॉइंट भी है और यहाँ से ही इस्लामाबाद की तरफ एंट्री पॉइंट है। और फिर साथ साथ एयरपोर्ट से या मोटरवे से जितने रास्ते आते हैं वो इसी पॉइंट से होकर इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं। तो ये इंतहाई अहम पॉइंट है और ख़ास तौर पर मुल्क भर से जो काफ़िले आएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो काफ़िला आएगा खैबर पख्तूनख्वा से अली अमीन गंडापुर की क़यादत में, वो भी यहाँ से ही गुजर कर इस्लामाबाद इंटर होगा। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तादाद क्या होती है, क्योंकि माजी में हमने देखा इस मकाम पर ही आपको याद होता है एक पुलिस एहलकार की शहादत भी हुई थी। ख़ास तौर पे ये वही पॉइंट है 26 नंबर का तरनोल का एरिया है और यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में पुलिस मौजूद है। सिंध पुलिस यहाँ पर मौजूद है, पंजाब पुलिस यहाँ पर मौजूद है, आज़ाद कश्मीर की पुलिस यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा इस्लामाबाद पुलिस की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। रेंजेस अलर्ट दिखाई दे रही है यहाँ पर और तमाम तर जो एहलकार सिक्योरिटी एहलकार हैं वो यहाँ पर मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। कोई भी जो है मशकूक शख्स यहाँ पर नज़र आता है तो उसे फ़ौरन गिरफ़्तार कर लिया जाता है। हमने देखा यहाँ पर खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान, यहाँ पर मेरी बैक साइड में आपको बता दूं कि यहाँ नीचे साइड में जहाँ से एयरपोर्ट से रोड आता है, यहाँ पर कुछ 50 से 60 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जमा हुए थे। ताहम पुलिस की जानिब से उन्हें मुंतशिर कर दिया गया है और अब यहाँ पर फ़िलहाल कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है। ताहम यहाँ पर बड़ी तादाद में मीडिया मौजूद है, पुलिस एहलकार मौजूद है और हर तरफ ये देखा जा रहा है कि कब कारकुनान आएंगे तो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। यकीनन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है और अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अहम काफ़िला आएगा खैबर पख्तूनख्वा से, जिस पर सबकी नज़रें हैं अली अमीन गंडापुर के काफ़िले पर। अली अमीन गंडापुर का काफ़िला कब पहुंचता है, क्योंकि मुमकिन तौर पर ऐसा नहीं लगता कि आज वो इस्लामाबाद में पहुंचेगा, क्योंकि आगे अटक है, फिर सवाबी से होते हुए, अटक से होते हुए फिर मोटरवे क्रॉस करके फिर यहाँ पहुँचता है। यहाँ से फिर इस्लामाबाद डी चौक की तरफ आगे की तरफ काफ़िला जाता है। तो बहुत बड़े मराहिल से गुजर कर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को और काफ़िले को, अली अमीन गंडापुर की क़यादत में आने वाले काफ़िले को या दीगर क़यादत के जो है वो क़यादत में काफ़िले जो आएंगे वो सारे डी चौक की कॉल दी हुई है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 3 अहम मुतालिबात रखे गए हैं। एक तो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान की राय सबसे बड़ा मुतालिबा है। इसके अलावा जो दूसरा मुतालिबा ये है कि 8 फरवरी इंतखाबात के हवाले से जो मुबैना तौर पर मिनडेट चोरी किया गया, उस मिनडेट की वापसी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालिबा है कि वो मिनडेट वापस किया जाए। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो तीसरा अहम मुतालिबा 26वीं आइनी तरमीम है कि 26वीं आइनी तरमीम को वापस लिया जाए। इन 3 मुतालिबात के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आखिरी कॉल दी हुई है। यकीनन ये आखिरी कॉल का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है इंतहाई नामुनासिब किया गया। अगर यहाँ पर डू एंड डाई की सिचुएशन बनी, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये आखिरी कॉल या आखिरी मरहला भी नाकाम हो जाता है या कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो फिर आगे ऑप्शन क्या बचेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के अंदर भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा तकसीम का शिकार नज़र आई, क्योंकि इमरान खान अडियाला जेल के अंदर हैं। तो इस वक्त बहुत सारी जो कॉन्स्पिरेसी है वो इस वक्त जारी है। एक तरफ इमरान खान की बहन अलीमा खान है और दूसरी जानिब इमरान खान की बहन बुशरा बीबी वो अलग क़यादत के साथ हैं। उसके बाद अलीमा खान अलग हैं, फिर अली अमीन गंडापुर के साथ अलग है। उसके अलावा भी PTI की जो क़यादत है वो तकसीम नज़र आ रही है। लेकिन यकीनन इमरान खान की जानिब से जो अहकामात दिए गए हैं कि इस फाइनल कॉल में कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, चाहे वो MPA हो चाहे MNA हो, वो अगर 5000 या 10,000 जो कारकुनान को लेकर नहीं आता या वो नहीं निकलता है या वो इस एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेगा तो नेक्स्ट टाइम उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो हिस्सा नहीं रहेगा, उसे टिकट नहीं दिया जाएगा। ये तमाम तर शराइत के बावजूद अब तक हमें यहाँ पर इस्लामाबाद खासतौर पर 26 नंबर के अंदर वो सिचुएशन नज़र नहीं आ रही जो माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तरफ से नज़र आ रही थी कि यहाँ पर दिन भर जो है वो शेलिंग और पथराव का सिलसिला जारी रहता था। लेकिन ताहाल इस वक्त आप देख सकते हैं तकरीबन 4-5 बजे का वक्त हो चुका है शाम के। इस वक्त यहाँ पर कोई ऐसी वो नहीं है, सिर्फ 50-60 लोग GT रोड से जो सामने ही
मोटरवे जहाँ से एयरपोर्ट रोड आता है इस्लामाबाद की तरफ, कश्मीर हाईवे की तरफ जो रोड आता है, वहाँ पर 50 से 60 PTI के कारकुनान जमा हुए थे, ताहम पुलिस ने वहाँ पर पहुँचकर उन्हें मुंतशिर कर दिया है। तो इस वक्त भी सूरत हाल इस कंडीशन में है। यहाँ पर कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन वो गलियों के अंदर जाते हैं। फिर आगे थोड़ी देर में जो है वो असल मामला शुरू होगा शाम के बाद, क्योंकि अंधेरा होता है। तो अंधेरा होने के बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो करीब रहते हैं या करीब कहीं पर गलियों में हैं या इधर उधर से आते हैं, फिर पथराव करते हैं और फिर शेलिंग का सिलसिला भी उस वक्त जारी हो जाता है। अगर माजी का मैं हवाला दूँ तो माजी में भी यही होता रहा है। तो आज भी इस्लामाबाद के अंदर जो है वो तकरीबन 24 मकामात से इस्लामाबाद को सील किया गया है। बड़े बड़े कंटेनर्स, खारदार तारें लगा दी गई हैं। पुलिस, FC, इसके अलावा रेंजेस जो है वो मौजूद है। सिंध पुलिस मौजूद है, यहाँ पर आज़ाद कश्मीर की पुलिस यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा पंजाब पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस है। ये तमाम तर दीगर सिक्योरिटी इदारे अलर्ट हैं, क्योंकि आपको पता है एक थ्रेड अलर्ट भी जारी किया गया है कि कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रैली या काफिले आएंगे या एहतजाज जो होगा उस पर कोई ऐसी नाखुशगवार वाक़ा भी पेश आ सकता है। तो थ्रेड अलर्ट भी जारी किया गया। तो इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से जब काफिला निकलेगा, असल सबकी नज़रें खैबर पख्तूनख्वा के काफिले के ऊपर हैं। खैबर पख्तूनख्वा का काफिला आएगा तो उसके बाद ही मुमकिन तौर पर लगता है कि इस्लामाबाद में एंट्री होगी। अब इस्लामाबाद में एंट्री किस सूरत होती है, आज हो सकती है या नहीं हो सकती है, और मुमकिन तौर पर हमारा ज़राए ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खासतौर पर अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में जो काफिले खैबर पख्तूनख्वा से पेशावर से निकलेंगे, वो सवाबी इंटरचेंज क्रॉस करके अटक आएंगे। अटक में भी बड़ी रुकावटें खड़ी हैं, कंटेनर्स रखे गए हैं, खादा तारें रखी गई हैं, बड़े तादाद में सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं। उन तमाम तर रुकावटों को अबूर करके फिर यहाँ पर पहुँचेंगे। तो यहाँ पर भी 2-3 लहरों में जो है वो बड़े बड़े कंटेनर रख दिए गए हैं, और साथ साथ उन कंटेनर्स को यहाँ पर जो है वो बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी यहाँ से न गुजर सके। GT रोड भी बंद है। इसके अलावा कश्मीर हाईवे में थोड़ा सा रास्ता ज़रूर खोला गया है, और मुमकिन तौर पर शाम को अगर कोई यहाँ पर एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाता है, लोग आ जाते हैं, तो शायद वो भी बंद हो जाए। ताहम यहाँ पर आज हमने देखा कि खासतौर पर जो पैदल सफ़र करने वाले लोग हैं या इस्लामाबाद पिंडी के, उनके लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और बहुत सारे लोग हमने देखा, कोई रिक्शा में, कोई मोटरसाइकिल में ज़रूर आ रहा है। उस साइड में भी जो है वो कंटेनर रखे हुए हैं, दूसरी साइड में भी कंटेनर रखे हुए हैं। तो वो आते हैं पैदल, यहाँ से गुजर के आना जाना लगा हुआ है। लेकिन देखते हैं कि शाम होते ही क्या कुछ होता है। और यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में मीडिया भी मौजूद है। मैं आपको दिखा देता हूँ ज़रा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बड़ी तादाद में ये मीडिया मौजूद है यहाँ पर। और इस सूरत हाल में ये आप देख सकते हैं मीडिया की DSNGs यहाँ पर लगी हुई हैं, और हर तरफ जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज के हवाले से जो है कवरेज की जा रही है। तो यहाँ पर बड़ी तादाद में मीडिया मौजूद है, पुलिस एहलकार मौजूद है, रेंजेस मौजूद है, FC मौजूद है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रेंजेस ये बैठी हुई है और इंतज़ार कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। और साथ साथ ये बड़े बड़े कंटेनर GT रोड के दोनों अतराफ लगा दिए गए हैं, और ये सूरत हाल यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इस वक्त इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर हालात इस वक्त स्मूथली चल रहे हैं, लेकिन देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़िले आते हैं तो फिर क्या कुछ सूरत हाल होती है। क्या आज अली अमीन गंडापुर का काफ़िला पहुंचता है, नहीं पहुंचता है, ये बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। और फिर आखिरी कॉल दी गई, ये कॉल कामयाब होती है या नहीं होती है, इमरान खान की राय होती है या नहीं होती है, इस पर भी बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। क्योंकि अगर आखिरी कॉल की दी गई है, इस कॉल पर भी अगर नाकामी हो जाती है, क्योंकि पिछली दफ़ा भी यही हुआ कि अली अमीन गंडापुर D चौक पहुँचे और D चौक पहुँचने के बाद वो खुद गायब हो गए। उस पर बड़ी तादाद पर कारकुनान को भी तशवीश थी, क़यादत को भी। और फिर बड़ी बातें बाद में सामने आई कि अली अमीन गंडापुर को अगर गिरफ़्तार किया गया था तो फिर दीगर क़यादत कहाँ थी, और वो सारी क़यादत कहीं पर गायब थी। तो इस जो है वो प्लानिंग भी बहुत अच्छी की गई है। अली अमीन गंडापुर भी आएंगे, उसके साथ शेर अफजल मरवत समेत जो दिगर इस्लामाबाद और पिंडी की क़यादत है वो मुतहरिक है। तो देखते हैं कि इस तमाम तर सूरत हाल में क्या कुछ होता है। GT रोड दोनों अतराफ से बंद कर दिया गया है। तो ये सूरत हाल इस वक्त इस्लामाबाद की है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रेंजेस इस वक्त मौजूद है, पुलिस मौजूद है। और इस वक्त इस्लामाबाद 26 नंबर पॉइंट पर जो है हालात पुरसुकून हैं। देखना ये है कि ये हालात कब तक पुरसुकून रहते हैं। तो नाज़रीन, मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होगी यहाँ से आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।